इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले सेक्शन ए फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टाल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स मिरर, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस बिकॉज बोथ पोजिज रेसिस्टिविटी, तो इनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, लो। इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है लो होती है और जो कंडक्टिविटी होती है ये हाई होती है। क्वेश्चन 4, डिफाइन पावर अकोमोडेशन, तो इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई, यानी कि ये क्या है, कैबिलिटी है जो ह्यूमन होता है उसकी आँख की, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो अपनी जो फोकस जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकता है ताकि जो उसकी इमेज है वो रेटिना के ऊपर बिल्कुल क्लियर बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यह सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। सर्सन है यहाँ पे, वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू द 7 कलर्स कंपोनेंट्स बाय ए प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं तो ये 7 कलर में जो है वो हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लाइट डाली तो कितने कलर में हो जाएगी, 7 कलर में। आपको पता भी होगा जिसको बोलते हैं विबग्योर। तो पहली स्टेटमेंट अपनी असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। और जो रीजन है वो इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको बतानी है यहाँ पे, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी कि जो आपको लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट वेवलेंथ बोल दीजिए, हाईएस्ट वेवलेंथ किस रे की होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाईएस्ट जो वेवलेंथ होती है कौन सी लाइट की होती है, विबग्योर में। क्वेश्चन 6, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6 ओम, यानी कि अपने पास जो है 3 रजिस्टर दे रखे हैं जिनकी कैपेसिटी है यहाँ पे 9 ओम रेजिस्टेंस है उनको किस प्रकार जोड़ें कि जो उनका कॉम्बिनेशन है वो 6 ओम आए। अगर आप तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 27 आएगा, सीरीज में नहीं जोड़ना। अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ेंगे इस प्रकार से, अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं और जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/9 प्लस 1/9 प्लस में 1/9 यानी कि 3/9, 1/3 उल्टा करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इनको सीरीज में भी नहीं जोड़ सकते, पैरेलल में भी नहीं जोड़ सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 को सीरीज में जोड़ के देखते हैं और 1 को पैरेलल में। तो ये देखिए यहाँ पे जो 2 रजिस्टर हैं इनको मैं अगर सीरीज में जोड़ लेता हूँ और इनके साथ जो 1 रजिस्टर है इसको इनके पैरेलल में जोड़ लेते हैं, तो ऊपर वाले की जो रजिस्टेंस है 9 है, नीचे वाले की 9। पहले जो सीरीज में है इनको सोल्व करते हैं, तो 9 + 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास है 18। अब जो 18 है ये इस नीचे वाले के साथ जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल का सोल्व करने के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/18 प्लस में 1/9। एलसीएम लेंगे 18 आएगा, 18 प्लस में 2 यानी कि 3/18, 3/18 क्या होता है 1/6। ये 1/r की वैल्यू 1/6 है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 6। इसका मतलब हमें 2 को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, 1 को पैरेलल में। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी करंट है 5 एम्पियर और यहाँ पे इसका जो है वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। एक तो इसकी पावर निकालनी है और एक एनर्जी निकालनी है, 2 घंटे में कितनी जो है ये एनर्जी यूज होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये पावर की, तो पावर क्या होती है, वोल्ट यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट, वोल्टेज है 220 मल्टीप्लाई में करंट है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 वोट, ये तो इसकी पावर आ जाएगी। अगर हमें इसकी एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई में जो है टाइम। पावर है 1100, टाइम है, अब टाइम यहाँ पे 2 घंटे दे रखा है। जब 2 घंटे को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 सेकंड हो जाएंगे। तो 7200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 7.92 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 जूल।
ये जूल में आ जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। क्वेश्चन 8, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो इसमें जो करंट है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर। इसी में बी पार्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल, इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपको जो प्रॉपर्टी भी लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है मैग्नेट ड्रा कर ली, बार मैग्नेट, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नेट होती है बार मैग्नेट, इसमें जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं, याद रखना। और बाहर क्या होंगी, उल्टी हो जाएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आपको याद रखना है बाहर तो जो है ये लाइनें होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर हो जाएंगी क्या, जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आपको इस प्रकार जो है याद रखनी है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, हमेशा ये है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये आपको याद रखना, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। दूसरा पॉइंट है, हमेशा अंदर की तरफ जो है साउथ से नॉर्थ रहेंगी, ये जो दूसरी। तीसरी है, जो ये आपको पोल दिख रहे हैं इधर जो है सबसे ज़्यादा जो है पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और जितना बाहर दूर जाते जाएंगे इनकी जो पावर है वो कम होती जाएगी। इसी का बी पार्ट है, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। कोई 2 सेफ्टी जो है कॉमनली जो यूज़ करते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस में, उनके नाम लिखने हैं। तो एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने ज़रूर देखा होगा, लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। और दूसरा होता है एक अर्थ वायर, इनका यूज़ करते हैं। और अगर आपसे पूछ लें इनका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि अगर कभी ज़्यादा करंट अगर पास हो जाए, वोल्टेज आ जाए, तो ये जो डिवाइस है उनको ख़राब होने से बचा देता है, खुद फ्यूज़ हो जाते हैं ये। नेक्स्ट है, इसी के और में एक पार्ट दे रखा है, लेकिन और में क्या मतलब है कि या तो ऊपर वाले दोनों ए और बी कीजिए या नीचे वाले दोनों करने हैं आपको। तो इसमें ये है कि सोलिनोइड क्या है और इसका ड्रा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलिनोइड है। तो इस प्रकार जो है आपको करंट पास करना पड़ेगा। बीच में यहाँ पे मैंने एक जो है की लगा दी है इस प्रकार से, और ये राउंड शेप इस टाइप का होता है, आपको याद रखना है। इधर से जब करंट पास करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से इस प्रकार से ड्रा होंगी, ठीक है। और करंट की जो डायरेक्शन होगी आपको याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है डायरेक्शन हो जाएंगे। ऊपर की तरफ जो है डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इस प्रकार से डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑक्यूर, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में जो है लघु पतन कब होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब उसके अंदर हाई करंट पास करेंगे। तो यानी कि अगर वेरी हाई करंट यानी कि फ्लो विद लो रेजिस्टेंस, यदि करंट हाई पास कर रहे हो रेजिस्टेंस कम है तो शॉर्ट सर्किट होगा। क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो प्लस साइन इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो प्लस साइन है ये दिखाएगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। और 1 का मतलब क्या है कि साइज होगी इमेज की और ऑब्जेक्ट की दोनों की क्या रहेगी, बराबर। सेकंड पार्ट है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और इसमें आपको याद रखना है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी क्या रहेंगी, एक ही प्लेन में रहेंगी, यानी कि ये सभी जो है क्या रहेंगी, एक ही प्लेन में। थर्ड पार्ट है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स obliquely into water, does the light ray bends towards the normal or away from the normal, यानी कि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट जो है क्या रहेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, दूर नहीं जाएगी, क्या आएगी, टुवर्ड्स आ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसमें यहाँ पे देखिए, क्योंकि रेयर से जब डेंसर में जाते हैं तो लाइट जो है डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी झुक जाती है नॉर्मल की तरफ। इसी में देखिए यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं। और डिफाइन पावर ऑफ लेंस, पावर लेंस की जो पावर है उसको डिफाइन करना क्या होती है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, यानी कि ये पावर है लेंस की जिसमें जो
लेंस है वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायप्टर। याद रखना इसकी जो एसआई यूनिट होगी ये क्या रहेगी, डायप्टर। और इसमें जो यहाँ पे अगर पावर नेगेटिव है तो ये कौन सा टाइप का लेंस है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो ये जो है कनकेव, याद रखना कनकेव लेंस होगा ये आपका, कनकेव लेंस। इसी में देखिए सेकंड पार्ट है, आपको एक रे डायग्राम तैयार करना है, साइज बतानी इमेज की। अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दे रखा है और जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ड्रा कर देता हूँ, यानी कि, और ये क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है, ये 2f के ऊपर रखा हुआ है। तो जब भी 2f के ऊपर अगर रखेंगे तो जो साइज़ बनेगी ये इमेज की वो बराबर बनेगी, याद रखना आपको, और उल्टी बनेगी, यानी कि सेम साइज बनेगी, और 2f जो उसके अपोजिट में पॉइंट है उसी पे बनेगी, उतनी दूर बनेगी। ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी हो जाएगी और रियल होगी। सेक्शन बी केमिस्ट्री, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2, इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, बी ऑप्शन राइट। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबोव इक्वेशन, तो इसका राइट आंसर है MnCl2। क्वेश्चन 13, मेटल कैन मेल्ट वाइल केप्ट इन पाम, यानी कि हथेली पे रखते ही कौन पिघल जाती है, गैलियम, GALLIUM, गैलियम, या फिर कह सकते हो आप इसको सीजियम। क्वेश्चन 14, यू आर गिवन 3 सॉल्यूशन ABCE with pH value as 2, 5, 9.5 respectively. Which solution will contain maximum H plus ion? तो इसमें सबसे जो हाईली एसिडिक है ये कितना है 2, और ये किसकी जो है कौन सा सॉल्यूशन ये A, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा A, यानी कि जो A है इसके अंदर जो मैक्सिमम H प्लस आयन है, क्योंकि ये जो हाईली एसिडिक है। 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन की बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं असर्शन क्या है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन है कि लॉयज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 16, वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज ड्रिप्ड इन इट, तो इसमें जो रिएक्शन बनेगी ये बनेगी CuSO4 प्लस में Fe, तो ये बनेगा FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि आयरन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन 17, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। एग्जाम्पल में Al2O3 ZnO। क्वेश्चन 18 ए पार्ट, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, तो इसका आंसर है कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन्स एसिड्स, दिस एसिड्स रिएक्ट्स विद ब्रास एंड कॉपर वेसल एंड मेक पॉइजनस सब्सटेंस, दिस पॉइजनस सब्सटेंस कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड मेक देम अनफिट फॉर कंजम्पशन। बी पार्ट, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका एक एग्जाम्पल लिखना है, तो यहाँ पे देखिए HCl प्लस में NOH रिएक्शन बनेगी NaCl प्लस में H2O, इसमें HCl क्या है, एसिडिक है, एसिड है, NaOH आपका बेस है, NaCl साल्ट है। 19 ए पार्ट, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद ए वेल लेबल्ड डायग्राम, तो जो डायग्राम है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसको आराम से बिल्कुल आप ध्यान से समझ सकते हैं। बी पार्ट, व्हाट इज एक्वा रेजिया, ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वा रेजिया, यानी कि ये मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड HCl का और HNO3 का 3:1 के अंदर। इसी के और में एक पार्ट दे रखा है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज ए डक्टाइल मेटल, इट हैज हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इसी में भी पार्ट है, यहाँ पे ड्रा द स्कीमेट्रिक डायग्राम ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रेशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम ओर्स ऑफ
4 metals of medium reactivity and 4 metals of low reactivity. Question 20a part. What is homologous series? A series of organic compounds having same functional group but different in successive members of CH2 group. Give example. एग्जाम्पल है इसका CH3OH यानी कि मिथेनॉल, और दूसरा है C2H5OH यानी कि इथेनॉल. नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी बतानी 2 करेक्टरिस्टिक बतानी है. तो सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला. राइट द फॉलोइंग रिएक्शन. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन लिखनी है. तो इसकी CH4 प्लस में Cl2, बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगी, सनलाइट, और रिएक्शन बनेगी CH3Cl प्लस में HCl. इसमें सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये बनेगी C2H5OH प्लस में 2 ऑक्सीजन, और ये बीच में जो इसके क्या आ जाएगा यहाँ पे एल्काइल KMnO4. रिएक्शन बनेगी CH3COOH जिसको बोलते हैं इथेनोइक, और प्लस में H2O. इथेनोइक एसिड बनेगा प्लस में H2O. ड्रा करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन. यहाँ पे मैकेनिज्म शो करना है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. यहाँ पे नीचे इनके जो नाम लिखना है. पहले वाले का नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, सेकंड वाले का नाम है इथेनल. ऊपर वाले का प्रोपेनोइक एसिड, नीचे वाले का इथेनल. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन सी बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं. क्वेश्चन 21. पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय. तो इसका राइट आंसर है सेरिबेलम. क्वेश्चन 22. ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पोरेंजिया इज दैट. तो इसका राइट आंसर है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ए ऑप्शन राइट है. क्वेश्चन 23. द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट्स इन द सेंटर ऑफ फ्लावर इज. तो इसको बोलते हैं हम क्या, पिस्टिल. और पिस्टिल के अंदर क्या होता है, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो याद रखना पिस्टिल भी लिख सकते हैं, या फिर ये नीचे वाले तीनों पार्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं. क्वेश्चन 24. स्टेट द रोल प्लेड बाय एंजाइम ट्राइप्सिन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में. एमिनो एसिड में जो कन्वर्ट करने का ये काम करता है. 25 में असर्शन रीजन दे रखा है. असर्शन है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही या सी इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये. रीजन है कि चाइल्ड हु हेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी ए गर्ल XX, वाइल ए चाइल्ड हु इनहेरिट ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी बॉय XY. बिल्कुल सही है. ये भी जो ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्वेश्चन 26. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रेसेसिव. ये आप खुद कर लेना, इसी की ओर में है. हाउ द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंस इन ह्यूमन बीइंग. किस प्रकार मानव के बच्चे का जो है लिंग निर्धारण किया जाता है. तो आपको पता होगा जो मेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं XY. मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर होता है XX. तो यहाँ पे अगर जो मेल है उसका अगर यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ मैं, ये X और ये क्या हो जाएगा Y. ये ऊपर वाला मेल आपको याद रखना मेल, और सेकंड वाला क्या है फीमेल. इसके अगर क्रोमोसोम की बात करें तो इसके जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग करेंगे तो XX. जब X और X मिलेंगे तो यहाँ पे ये तो क्या बनेगा बॉय, सॉरी गर्ल. XX जब मिलेंगे तो ये क्या बनेगी गर्ल. और जब Y और उधर से गर्ल्स का जो है फीमेल का अगर X और Y मिलेंगे तो क्या बनेगी यहाँ पे बॉय. इस प्रकार जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है. आपको याद रखना है जो बॉय होगा लड़का होगा ये केवल मेल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेल के अंदर ही जो क्या होता है Y क्रोमोसोम होता है. नेक्स्ट है 27 का बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल. दो सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स. एग्जाम्पल प्लांट वेस्ट, पेपर, काउ डंग. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू
सिंपलर सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, ग्लास, DDT। क्वेश्चन 28, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन इज। तो थायराइड के द्वारा क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन। इट्स रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन या फिर ग्लूकोजन। इंसुलिन यानी कि बीटा सेल, लोअर डाउन ब्लड ग्लूकोज लेवल। व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि क्या होगा? आपको कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन बताना है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, जरूर कमेंट सेक्शन में। ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, कमेंट में बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। 29 का यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसका वेल लेवल डायग्राम बनाना है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा बीच के अंदर। इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए। एक्सप्लेन करना यूनिफॉर्मेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर वेल लेवल डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाना है नेफ्रॉन का, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसी के ओर में है एक्सप्लेन हाउ डज स्टोमेटल पोर ओपन्स एंड क्लोज। आपको लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन हेड्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, ह्यूमन हेड्स, नेफ्रॉन का। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लेवल डायग्राम रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये सभी आपको जो है इसमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इनको ध्यान से वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ लीजिए। वीडियो कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।